गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्तारा इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स एंड विच एयरलाइंस। विस्तारा टाटा सन्स और किस एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है? ऑप्शंस देख लेते हैं। लुफ्थांसा, थाई एयरवेज, एतिहाद एयरवेज या फिर सिंगापुर एयरलाइंस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाते हैं। Who has been appointed as the 25th Director General of the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राकेश पाल। आपको जाना चाहिए डायरेक्टर जनरल राकेश पाल, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। ये वीरेंद्र सिंह पठानिया को सक्सीड कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका मोटो वयम रक्षामः है, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऑपरेट करता है। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, SJVN। आपको जानना चाहिए कि SJVN लिमिटेड, इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023 में फर्स्ट प्राइज दिया गया है। SJVN के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर NL शर्मा ने ये प्राइज़ प्राप्त किया है। इन्हें ये प्राइज़ मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल द्वारा दिया गया है, नई दिल्ली में आयोजित एक सेरेमनी के दौरान। आपको जानना चाहिए, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा दिए जाते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 31 मई के बीच हर साल मनाए जाते हैं। तो जो भी PSUs हैं जिन्होंने पावर सेक्टर में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दी है इस स्वच्छता पखवाड़ा के तहत, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अच्छा, 2 अवार्ड्स हमने कुछ इसी तरह के हाल ही में देखे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन को स्कॉच अवार्ड अंडर स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 दिया गया है गोल्ड कैटेगरी में। दूसरा अवार्ड हमने देखा था कि अडानी ट्रांसमिशन ने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 जीता है। तो एक जैसे नेचर के अवार्ड हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाउ मैनी अपोजिशन पार्टीज आर पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया? कितने विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 26। आपको जानना चाहिए, 26 अपोजिशन पार्टीज ने NDA के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया है और इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, या आप शॉर्ट में कहें इंडिया। तो ये मिलकर लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे अगले साल और जो सेक्रेटेरिएट है ये दिल्ली में स्थित रहेगा।
क्या कैंपेन स्ट्रेटजी रहे, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहे अलायंस के लिए, ये सब यहीं पर डिस्कस किए जाएंगे। आपको बता दें जो इंडिया अलायंस है ये एनडीए के अगेंस्ट 2024 लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा। Which building did the Surat Diamond Bourse surpass to become the world's largest office? सूरत डायमंड एक्सचेंज किस इमारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, द पेंटागन। देखिए सूरत में एक बिल्डिंग ने पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड बना लिया है। बात कर रहे हैं हम गुजरात के सूरत की। सूरत जिसे वर्ल्ड का डायमंड कैपिटल बोलते हैं, 90% जो प्रीशियस स्टोन्स कटिंग है वो सूरत में होती है। और अब यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है सूरत में, इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। तो जेमस्टोन इंडस्ट्री को डेडिकेटेड है ये पूरी बिल्डिंग। 15 स्टोरी बिल्डिंग है और 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है फ्लोर स्पेस है, जो कि पेंटागन से कई ज़्यादा है। पेंटागन आपको बता दें यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स है ये पेंटागन, इस बिल्डिंग को बोलते हैं पेंटागन। तो 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट में है, जबकि जो ये सूरत का डायमंड बोर्ड बनाया गया है 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट में है। जो ये डायमंड बोर्ड है इसको डिज़ाइन किया है दिल्ली बेस्ड मोर्फोजेनेसिस ने, और ये पंचतत्व के सिद्धांत पर आधारित है। पंचतत्व मतलब 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्काई। Who has been appointed as the MD and CEO of Invest India? इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, निवृत्ति राय। आपको जानना चाहिए फॉर्मर इंटेल इंडिया हेड निवृत्ति राय, इन्हें इन्वेस्ट इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया गया है। ये मनमीत के नंदा को सक्सीड कर रही हैं। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में आपको जानना चाहिए, एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है भारत की। इसे नॉन प्रॉफिट वेंचर की तरह सेटअप किया गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कार्य आसान करता है, किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से भारत में बिजनेस को एक्सपैंड करना है, किस तरह से अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करनी है, उन सभी में हेल्प करता है। इन्वेस्ट इंडिया एक मार्गदर्शन करता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्ट इंडिया की अध्यक्षता करते हैं राजेश कुमार सिंह, जो कि सेक्रेटरी हैं DPIIT के। Which European country recently joined the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP during a meet in New Zealand? हाल ही में न्यूजीलैंड में एक बैठक के दौरान कौन सा यूरोपीय देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए, यूके है। आपको जानना चाहिए यूके या ब्रिटेन ने हाल ही में एक एशिया पैसिफिक ट्रेड ग्रुप को ज्वाइन किया है, जिसमें जापान और 10 अदर नेशंस शामिल हैं। तो एक मीटिंग हुई न्यूजीलैंड में, उसी दौरान जापान ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। एक्चुअली अगर हम ब्रिटेन ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। ब्रिटेन ने पहले मार्च में अनाउंस किया था कि हम एग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं इस ब्लॉक के साथ और इसे हम ज्वाइन करेंगे। इस ब्लॉक की स्थापना 2018 में हुई थी और जो यूके है ये फर्स्ट यूरोपियन नेशन बन गया जिसने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया है। इस ब्लॉक का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी कि CPTPP। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। आपको जानना चाहिए ये जो ब्लॉक है इसको 11 कंट्रीज़ द्वारा साइन किया गया था 8 मार्च 2018 को सैंटियागो चिले में। और ये जो ब्लॉक है इसमें मोर देन 500 मिलियन पीपल कवर करता है और 15% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को जो है ये शेयर करता है। CPTPP कमीशन 2023 का जो चेयर की जा रही है न्यूजीलैंड के द्वारा की जा रही है, इसकी अध्यक्षता। विच स्टेट विल गेट द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट? भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। आपको जानना चाहिए गुजरात में हमारे देश का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट बनाया जा रहा है। एक MOU साइन किया गया है OneWeb और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गांधीनगर में, जिसके तहत महसाना में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इस्टेब्लिश की जाएगी। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के तहत आता है और इसका मकसद रहेगा जो विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं,
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और भी जो एंटिटीज़ हैं थ्रू आउट द कंट्री, उनको सिक्योर एंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके जो कि अफोर्डेबल हो। हाउ मेनी women parliamentarian have been nominated to the panel of the vice chairpersons by राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितनी महिला सांसदों को उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4। आपको जानना चाहिए राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, इन्होंने 4 वुमेन पार्लियामेंट्रियंस को वाइस चेयरपर्सन्स का जो पैनल है उसमें नॉमिनेट किया है। ये हैं पीटी उषा, एस फांगनोन कोनियाक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलादा देव। ये पैनल रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है इस मॉनसून सेशन से पहले और इसमें टोटल 8 नेम्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। वी विजय साई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर एल हनुमंतैया और सुकेंदु शेखर रे, ये भी इसमें शामिल है। ऑल वुमेन मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द पैनल आर फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस, तो पहली बार ये पार्लियामेंट की सदस्य बनी है जितनी भी वुमेन मेंबर्स इसमें शामिल की गई हैं। और यहाँ तक कि जो एस फांगनोन कोनियाक है, ये फर्स्ट एवर वुमेन है नागालैंड से जो कि राज्यसभा की मेंबर बनी है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इंक्लूडिंग 3 गोल्ड्स एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2023? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण सहित 10 मेडल जीते हैं। देखिए, भारत का जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2023 कैंपेन एंड हो चुका है। आपको बता दें पेरिस में ये चैंपियनशिप खेली गई है और भारत ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज यहाँ पर जीते हैं, यानी कि भारत ने 10 मेडल जीते हैं और भारत 19वें नंबर पर है मेडल टैली में। इस मेडल टैली को चाइना ने टॉप किया है। ये इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है यदि हम मेडल्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि 9 मेडल्स भारत ने 2019 के एडिशन में सिक्योर किए थे। इंडिया की ओर से अगर हम केवल गोल्ड मेडल्स की बात करें तो सुमित अंटिल ने जीता जेवलिन थ्रो में, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने जीता शॉटपुट में, अजीत सिंह ने जेवलिन थ्रो में जीता है। 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 10वां एडिशन था इस इवेंट का और पेरिस फ्रांस में खेला गया 8 से 17 जुलाई 2023 के बीच में। विच इंडियन शूटर बैक द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस ट्रैप इवेंट एट द ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप लोनाटो 2023 इन इटली? इटली में ISSF शॉटगन विश्व कप लोनाटो 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तोंडाईमैन। शूटिंग की हम बात करें, इंडियन शूटर हैं पृथ्वीराज, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस ट्रैप इवेंट में। किस जगह? ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप लोनाटो 2023 जो कि इटली में खेला गया है। पृथ्वीराज की अगर हम बात करें, इनका जो ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया का इकलौता मेडल है जो कि भारत ने इस इवेंट में जीता है। ब्रिटेन के नाथन हेल्स ने गोल्ड मेडल जीता, वहीं रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्वी सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, एक और इवेंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, तो इसमें शूटिंग की अगर हम बात करें तो इंडियन पेयर हरमेहर सिंगलाली और संजना सूद, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट में। कोरिया में ये चैंपियनशिप खेली गई है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप जहां भारत ने कांस्य पदक जीता वह किस देश में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन बी मालदीव से। इंडियन सर्फ टीम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में जो कि थुलिस्तु आइलैंड मालदीव में आयोजित की गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए फर्स्ट एवर वर्ल्ड सर्फिंग लीग इवेंट जो भारत में खेला जाएगा ये महाबलीपुरम में होगा, तमिलनाडु में 14 से 20 अगस्त के बीच में। विच इंडियन प्रोफेसर फ्रॉम IIT मद्रास वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड? IIT मद्रास के किस भारतीय प्रोफेसर ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है थलापिल प्रदीप। प्रोफेसर थलापिल प्रदीप ये IIT मद्रास से हैं, इन्होंने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एनी अवार्ड जीता है। किस लिए? फॉर हिज वर्क ऑन सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल नैनो स्केल मटेरियल्स फॉर रिमूविंग टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वाटर अंडर द अवार्ड कैटेगरी एडवांस्ड इन्वायरमेंटल सोल्यूशन। तो एक कैटेगरी है एडवांस्ड इन्वायरमेंटल सोल्यूशन, इसके तहत इन्होंने अवार्ड जीता है क्योंकि इन्होंने जो वाटर में जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक नैनो स्केल मटेरियल तैयार किया है।
ये काफ़ी जाना माना अवार्ड है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में जो है एक टॉप का ग्लोबल ओनर माना जाता है। विच कंट्री होस्टेड द आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स? पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। देखिए, भारत ने आसियान कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ये लगभग एक डेकेड के बाद होस्ट की गई है। इसमें 10 आसियान कंट्रीज इंक्लूडिंग कंबोडिया एंड वियतनाम ने पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का एम रहा कि भारत और आसियान कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ठीक है, इसके लिए कोऑपरेशन को बढ़ाना। वेयर हैज़ कॉग्निजेंट एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड एन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर? कॉग्निजेंट और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ एक नवाचार और विकास केंद्र लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी चेन्नई है। तो कॉग्निजेंट ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर एक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर चेन्नई में लॉन्च किया है। तो दोनों ही जो कंपनीज हैं इनकी टीम साथ में कार्य करेंगी ताकि मैक्स लाइफ का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट किया जा सके। तो बेसिकली जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसका जो टेक्निकल काम है वो कॉग्निजेंट को सौंपा गया है कि आप जो है हमारे जो टेक्निकल टीम है उसकी सहायता कीजिए। Which company in collaboration with Microsoft launched the large language AI model known as Llama 2? माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से किस कंपनी ने लामा 2 नामक भाषा AI मॉडल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए मेटा है। इसमें ऑप्शन में भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, माफ़ कीजिएगा ये गलती से लिखा गया ऑप्शन डी, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मेटा। देखिए, मेटा ने एक लार्ज लैंग्वेज AI मॉडल लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, जिसके तहत इसने AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो नेक्स्ट जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी है इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है लामा 2। तो जो लामा है इसका मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा। आपको पता है जो लामा 2 है ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि चैटबॉट्स को क्रिएट करने में यूज़फुल हो सकता है। जैसे चैट GPT है ना, इस तरह के चैटबॉट्स आप इससे बना सकते हैं क्योंकि एक लैंग्वेज मॉडल है, तो किसी भी तरह का आप चैटबॉट इससे बना सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी डेटा इन्होंने इसको मतलब काफ़ी डेटा के साथ इसको ट्रेन किया गया है। ये ह्यूमन लैंग्वेज को, इवन प्रोग्रामिंग को भी रेप्लिकेट कर सकता है। ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इवन आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो उसका सोर्स कोड है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म, मतलब पब्लिकली अवेलेबल रहता है। इन विच इंडियन सिटी वॉज द रीजनल ऑफिस ऑफ UPU इनोग्रेटेड? UPU के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली है। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देव सिंह चौहान एंड डायरेक्टर जनरल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन माशाइको मेत्रुकी, इन दोनों ने मिलकर न्यू दिल्ली में रीजनल ऑफिस ऑफ UPU को इनोग्रेट किया है। UPU मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये जो रीजनल ऑफिस है ये UPU का जो टेक्निकल असिस्टेंट एक्टिविटीज़ हैं साउथ एशिया रीजन में, ठीक है, तो वो सभी गतिविधियों को यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। बाकी आप जानते हैं, पहले भी आपको बताया कि भारत ने अनाउंस किया है कि $2 लाख भारत कंट्रीब्यूट करेगा UPI में अगले 4 साल तक। इसके जो डेवलपमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। UPU की बात करते हैं, हेडक्वार्टर इसका बर्न स्विट्ज़रलैंड में है। स्थापना ट्रीटी ऑफ बर्न द्वारा 1874 में की गई थी। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसीज अमंग मेंबर नेशंस इन एडिशन टू द वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम। Which two organizations are part of the MOU to revive and preserve the 2000-year-old technique of shipbuilding known as the stitched shipbuilding method? जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक जिसे जहाज निर्माण की सिलाई वाली विधि के रूप में जाना जाता है को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए कौन से 2 संगठन समझौता ज्ञापन का हिस्सा हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडियन नेवी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपको जानना चाहिए कि 2000 साल पुरानी एक टेक्निक है शिप बिल्डिंग की जिसको स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड कहते हैं। तो इसको रिवाइव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंडियन नेवी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। थ्रू आउट हिस्ट्री आपको बता दें, इंडिया का जो है मेरीटाइम ट्रेडिशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और जो स्टिच्ड शिप्स हैं इन्होंने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया है हमारे ट्रेड में, कल्चर एक्सचेंज में एंड एक्सप्लोरेशन में।
तो ये जो शिप्स हैं जो इस स्टिच मेथड से बनती हैं, यहाँ पर जो वुडन प्लैंक्स होते हैं ना उनको स्टिच कर दिया जाता है एक साथ, ठीक है। नेल्स नहीं किया जाता, मतलब कील वगैरह नहीं लगा जाती, साथ में स्टिच कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ती है, और कहीं सैंड बार या फिर सोल्स हैं उससे डैमेज होने से खतरा कम हो जाता है। विच सॉकर क्लब हैज साइंड अर्जेंटीना लीजेंड लायनल मेसी? किस फुटबॉल क्लब ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ अनुबंध किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंटर मियामी। देखिए इंटर मियामी ये एक सॉकर क्लब है, इसने अर्जेंटीना लीजेंड लायनल मेसी को साइन किया है, और इस तरह से लायनल मेसी का जो फ्रेंच क्लब रहा पेरिस सेंट जर्मेन उसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो नया क्लब है इंटर मियामी। बाकी मेसी के बारे में आप जानते ही कि 7 बैलन डोर टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, 3 बार फीफा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, 2 बार फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बुल्स इन्होंने जीती है। अगर हम इंटर मियामी की बात करें तो इसका निक नेम है द हेरोन्स या फिर वाइस सिटी। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल सॉकर क्लब है, फ्लोरिडा बेस्ड है। डेविड बेकम और जॉर्ज मास एंड जोस मास इसके ओनर्स हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। इन विच स्टेट और यूटी इज दाचकम नेशनल पार्क लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर। विच कंट्री ऑन जुलाई 17 हैंडेड ओवर 105 एंटिक्विटीज टू इंडिया फॉलोइंग द एग्रीमेंट? यूएस। द नेवल ग्रुप इज अ मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप स्पेशलाइजिंग इन नेवल डिफेंस डिजाइन फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस। Lucknow Super Giants have appointed which former Australian opener as its head coach, replacing Andy Flower? Justin Langer. Government launches sale of subsidized chana dal under brand name Bharat Dal at 60 rupees per kg to provide pulses at affordable rate to customers. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। विच कंट्री हैज़ टर्मिनेटेड ब्लैक सी ग्रीन डील? फीफा वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप किक्ड ऑफ इन विच कंट्रीज? विच कंट्री रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 1-2 पॉइंट ऐसे थे जो हमने जब डिटेल में पढ़ा था तो उसमें मिस थे, वो मैं बता नहीं पाया, तो वो यहाँ पर कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा पूरा हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन है विच कंट्री रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? द कवरेज रेट फॉर द डीपीटी वैक्सीन इन इंडिया रोज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 93% in 2022. If D and T stand for diphtheria and tetanus respectively, what is P? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन बाय 5 स्पोर्ट्स फ्रॉम लास्ट ईयर एंड इज करंटली रैंक्ड व्हाट ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलॉन्ग विद टोगो एंड सेनेगल विद वीज़ा फ्री एक्सेस टू 57 कंट्रीज़। तो मैंने आपको भारत की रैंक तो बताई थी, पर ये नहीं बताई थी कि भारत के साथ साथ टोगो और सेनेगल भी उसी रैंक पर हैं। तो यहाँ से ये कवर हो गया, तो ये 2 पॉइंट्स कवर हो गए हमारे, ठीक है। इसके साथ वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।